एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेबल, जिसका एक वीडियो लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। बहुत सारे लड़कों लोग का कन्फ्यूजन था कि सर उसमें जो ट्रिक बताए हुए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। सेलेबल क्या होता है और सेलेबल को कैसे काउंट किया जाता है। सेलेबल जानने से पहले हम साउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 आपका लेटर होता है। 26 लेटर या क्या 44 साउंड ना प्रोड्यूस करता है। ये लेटर 26 लेटर मिलके क्या करता है, 44 साउंड प्रोड्यूस करता है। और 44 साउंड में कुछ वॉवेल भी होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अब बात किया जाए वॉवेल साउंड, तो वॉवेल साउंड की संख्या होती है 20 और कॉन्सोनेंट होता है 24। अब वॉवेल में भी होता है मोनोप्थोंग और डिप्थोंग। मोनोप्थोंग 12 होते हैं और डिप्थोंग 8 होते हैं। मोनोप्थोंग किसे कहते हैं, एक सिंगल वॉवेल साउंड या प्योर वॉवेल साउंड को हम मोनोप्थोंग कहते हैं। डिप्थोंग होगा है मतलब मिक्सचर ऑफ वॉवेल साउंड, मतलब दो या दो से अधिक वॉवेल साउंड के भी योग से जो साउंड बनता है उसको डिप्थोंग बोलते हैं। तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ सकता है कि मोनोप्थोंग की संख्या कितना होता है, डिप्थोंग की संख्या कितना होता है, कितना मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में साउंड होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। और मोनोप्थोंग डिप्थोंग कौन कौन है इसके बारे में भी नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम लोग इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेलेबल क्या होता है। देखिए, सेलेबल होता है किसी भी वर्ड में नंबर ऑफ वॉवेल साउंड। नंबर ऑफ वॉवेल साउंड मतलब किसी वर्ड के उच्चारण में कितना वॉवेल साउंड का उपयोग किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेबल। मतलब आप समझ गए हो या कि कोई भी वर्ड बोल रहे हैं जिसमें वॉवेल साउंड की संख्या कितना है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेलेबल। चलिए, अब सेलेबल के बारे में चर्चा कर लिया गया तो उसके बाद हम काउंटिंग कैसे करते हैं। देखिए, इसका कोई रूल नहीं होता है। आप किसी रूल से इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। डैट मीन्स आप समझिए कि इसका कोई मतलब रूल नहीं है। और इसको हम मतलब एक प्रोनाउंसिएशन द्वारा ना, अगर आप हम लोग का प्रोनाउंसिएशन सही है तो हम लोग आसानी से किसी भी वर्ड का हम क्या कर सकते हैं, उसके वॉवेल की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब वॉवेल साउंड की संख्या को ज्ञात कर लेंगे तो उतना ही वॉवेल साउंड हो जाएगा जितना उसका सेलेबल रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है ना कि वाई तो वॉवेल लेटर नहीं है, सेमी वॉवेल है, लेकिन यह वॉवेल साउंड कभी कभी देता है। अगर खास करके यह वर्ड के अंत में हो तो यह वॉवेल साउंड का एक वॉवेल साउंड देता है। अब जैसे देखिए क्राई, क्राई में अंत में ई आया, यह भी एक वॉवेल साउंड दिया। इसमें भी फ्राई, ट्राई, मतलब कि वाई कभी कभी वॉवेल साउंड देता है, हर समय नहीं देता है। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। यह कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको याद करके रखना, अंत में आई मतलब ई आ रहा है, डैट मीन्स वॉवेल साउंड। अब देखिए कम्युनिकेशन। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, किसी भी वर्ड का अगर वॉवेल साउंड याद करना है तो दो चीज़ों का तो हर समय ध्यान रखिएगा। एगो तो वाई अंत में आया तो चलिए कि उसको मतलब कि वॉवेल साउंड के रूप में गिना जाता है, या उसका उच्चारण देख लीजिएगा अगर ई वगैरह का क्या आया तो। अब सेकेंड मैटर यह आता है कि अगर नंबर ऑफ वॉवेल लेटर कितना है, इसमें देख लीजिए। अगर दो वॉवेल एक साथ है ना तो वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करता है, दो साउंड कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रख के रखना है कि अगर साइलेंट वर्ड है, अगर वॉवेल कोई साइलेंट है तो कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। दो चीज़ आपको ध्यान करके रखना है, नंबर ऑफ वॉवेल साउंड देख लेना है। उसके बाद दूसरा चीज़ ध्यान में क्या रखना है कि दो वॉवेल एक साइड है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ट्रूप लिखा हुआ है, TROOP। ट्रूप में दो वॉवेल ओ एक साथ है, या एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ऊ का, डैट मीन्स नंबर ऑफ वॉवेल साउंड इज 1। इसी तरह बात कर लिया जाए, मान लीजिए कि अब क्लाइम पढ़ते हैं, CLIMB। यहाँ पर बी तो खैर मतलब कि इसका तो कोई साउंड ही नहीं, क्योंकि यह साइलेंट वर्ड है। क्लाइम में क्या है, आई है जो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका वॉवेल क्या हो जाए, मतलब नंबर ऑफ वॉवेल साउंड 1 हो जाएगा, इसका मतलब सेलेबल भी 1 हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन का बात कर लिया जाए, कम्युनिकेशन का बात किया जाए तो कम्युनिकेशन में ओ का भी साउंड आ रहा है, यू का भी साउंड आ रहा है, आई का भी साउंड आ रहा है, ए का भी साउंड आ रहा है, और आई और ओ का साउंड मिलकर एक साउंड देगा। पहले भी हम बता चुके, अगर दो वॉवेल एक साथ आ रहा है ना तो 90% केस में देखा गया है कि एक ही साउंड प्रोड्यूस करता है। डेट मीन्स आप तुक्का भी मारिएगा अगर सोच कर, फिर भी सही हो जाएगा। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वॉवेल साउंड 5 है तो नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 5। इसी तरह आप टेलीग्राम का बात कीजिए। अब टेलीग्राम में देखिए नंबर ऑफ वॉवेल साउंड पहले देख लीजिए। टे मतलब कि ई का साउंड आ रहा है, ले, टेली, आई का साउंड आई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो आई के साउंड देता है। उसके बाद ग्राम मतलब अ का भी साउंड दे रहा है। मतलब नंबर ऑफ वॉवेल यहाँ पर भी देखिएगा तो 3 ही है।
लेकिन वॉवेल से मतलब नहीं, वॉवेल साउंड से हमें मतलब है कि साउंड कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो नंबर ऑफ वॉवेल साउंड भी यहाँ 3 हुआ तो नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 3 हो जाता है। फेसबुक, अब फेसबुक पढ़ते हुईएगा तो फेस मतलब ए का साउंड आ रहा है, उसके बाद बुक में ऊ का साउंड आ रहा है। नंबर ऑफ वॉवेल यहाँ पर 2 है बुक में, लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, ऊ का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मतलब नंबर ऑफ वॉवेल साउंड 2 हो गया तो नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 2 हो जाता है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होइएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर डाउट, अब यहाँ पर डाउट देख रहे होइएगा, डाउट DOUBT होता है, बी यहाँ पर साइलेंट होता है। अब डाउट में OU मिल के एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है आउ का, दैट मीन्स नंबर ऑफ वॉवेल इज 1, नंबर ऑफ वॉवेल साउंड इज 1 एंड नंबर ऑफ सिलेबल इज ऑल्सो 1। अब चाइल्ड, चाइल्ड में आई है, दैट मीन्स मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि चाइल्ड। अब कितना लगेगा कहना है, मतलब पिछले वीडियो लेक्चर डाले थे उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका कोई रूल नहीं होता। अब चाइल्ड कितना लिखता है हिंदी में चाइल्ड। अब इस चाइल्ड लिखने में कहता है कि आई दोनों का बोध आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ वॉवेल साउंड 2 होगा। ऐसा नहीं होता है, आई का यहाँ पर साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जा रहा है, आई से चाइल्ड, लेकिन एक ही वॉवेल साउंड है, इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 1 होता है। अब स्कूल, अब स्कूल में ना स्कूल में स्कूल लिखिएगा तो यहाँ पर ऊ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्कूल में ऊ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ वॉवेल साउंड इक्वल टू 1, नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू भी 1 होगा। अब डिफर, अब डिफर में देखिएगा तो नंबर ऑफ वॉवेल देख लीजिए पहले, आई और ई है, मतलब यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि साइलेंट है। और उसके बाद देखा जाए तो दोनों का अपना अपना साउंड भी निकल रहा है। डी फ में अ आ रहा है, डी फर, मतलब कि 2 यहाँ पर सिलेबल दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पर 2 वॉवेल साउंड है, इसका मतलब 2 सिलेबल हो जाए। इसी तरह कैपिटल में देखिए, कैपिटल में एक ए का भी अलग साउंड है, पी का भी अलग, पी में आई लगा है उसका भी अलग साउंड है, और ए का भी अलग साउंड है, मतलब तीनों का अलग अलग साउंड है। नंबर ऑफ वॉवेल साउंड इक्वल टू 3 एंड दैट मीन्स सिलेबल इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह फंडामेंटल, फंडामेंटल में भी देख लीजिए, हम एक चीज़ और फिर से बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप नंबर ऑफ वॉवेल साउंड भी काउंट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मतलब कि वॉवेल साउंड वर्ड साउंड मतलब वॉवेल काउंट कर लीजिए। जैसे कि FU है, मतलब एक साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, ए भी एक साउंड, ME मतलब ई भी एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, ए एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना कि आप मतलब कि 2 वॉवेल साउंड एक साथ हो ना, 2 वॉवेल लेटर सॉरी एक साथ हो तो वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करता है। और एक चीज़ और आप ध्यान करके रखिएगा, पहले ही बता दिए हैं कि साइलेंट वर्ड कभी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट मीन्स आप समझ पाए होइएगा कि फंडामेंटल में देखिए FU अलग साउंड प्रोड्यूस करना, ए अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ई अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ए अलग साउंड, दैट मीन्स नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 4। चारों वॉवेल लेटर अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, ई का अलग साउंड है, ई का फिर कैपिटल ई का अलग साउंड है, स्मॉल ई का अलग साउंड है, उसके बाद आई का अलग साउंड है, और फिर आई का अलग साउंड है। इलेक्ट्रिसिटी सब अपना अपना साउंड एक मतलब वॉवेल साउंड उच्चारण में ला रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ई 1 2 3 4 5, क्योंकि अंत में बोले हैं ना कि अगर वाई हो तो 90% केस में क्या है वो वॉवेल साउंड ही प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी अंत में ई आ रहा है, वाई का तो कोई साउंड है नहीं, ई आ रहा है अंत में, दैट मीन्स वॉवेल साउंड क्या है 5 है। इसी तरह सिलेबल इक्वल टू 5। इसी तरह लोकेशन का बात किया जाए, अब लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन में लॉ मतलब ओ का भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, के मतलब ए का भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सन ऑन, सन में ऑन आता है, मतलब कि आई और ओ मिलकर अ का प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, मतलब नंबर ऑफ साउंड कितना 1 2 3 प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया जाए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस मतलब ई का भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पॉन्स मतलब कि ओ का भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सी मतलब आई का भी साउंड है, बी का भी साउंड है, आई का फिर से साउंड है, उसके बाद वाई का भी साउंड ई के रूप में आ रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ वॉवेल साउंड को काउंट कीजिएगा तो कितना हो जा रहा है 6, इसलिए नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 6। ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिएगा ओ का अलग साउंड आ रहा है, फिर ए का यहाँ पर अलग साउंड आ रहा है, उसके बाद आई का अलग साउंड आ रहा है, फिर ए का अलग साउंड, SIO का मतलब कि सॉरी IO का अलग साउंड है, मतलब कि सब मिलकर कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ वॉवेल साउंड 1 2 3 4 5 5 गो, इसलिए नंबर ऑफ सिलेबल इक्वल टू 5 हो जाएगा। एबिलिटी में कितना वॉवेल साउंड है, ए का अलग साउंड है, आई का फिर से अलग साउंड है, फिर आई का अलग साउंड है, वाई का एक और लेटी साउंड आ जाता है ई, मतलब कि नंबर ऑफ वॉवेल साउंड इक्वल टू 4, दैट मीन सिलेबस इक्वल टू 4।
अब आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होइएगा। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप मतलब कि एक्सरसाइज कीजिए और बहुत सारा वर्ड लीजिए, उसका काउंटिंग कीजिए और उसको गूगल पर सर्च कीजिए, वो अपने बता देगा कि कितना है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। आई होप आप इस वीडियो लेक्चर को समझ पाए होइएगा। आप लोग से आग्रह है या निवेदन है, जो कहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि मोर देन 50% लोग जो हमारे चैनल पर व्यू देखते हैं, व्यूअर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। देखिए, आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ही हम लोग को अंदर से प्रेरणा देता है कि और अच्छे से काम करें। सो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।